नाजरीन, इस्लाम टुडे में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। जी मौलाना साहब, आप गुफ्तगू वहीं से शुरू कीजिए जहाँ से सिलसिला टूटा था। जी आलम साहब, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहूँगा। जी एक तो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो किस्से कहानियाँ चूँकि शयातीन और जिन्नात भी उनके ताबे थे और वो मुआशरे में फैले हुए थे, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना था, तो उन्होंने जो किस्से कहानियाँ बनाई और सिहर और जादू के सिलसिले उन्होंने कायम किए, तो उनकी यहूद ने ताबेदारी करना शुरू कर दी। असल बात यह है कि इंसान और मज़हब का आदमी जब किताबुल्लाह से हटकर इन बातों की तरफ आ जाता है तो फिर उसकी रूहानियत कमज़ोर हो जाती है। वरना देखे, मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि रिज़्क़ की बात हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई है कि ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त मुआशरे के लोग अपनी औलादों को कत्ल कर दिया करते थे, बेटियों को कत्ल कर देते थे कि हम इनको खिलाएंगे कहाँ से। अल्लाह तबारक व तआला का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरे पर और ख़ातून पर, ये ख़वातीन ने सबसे पहले जो है हमारे अकीदे को मजबूत बनाया है। आज की ख़वातीन जो हैं उनको उस मंजिल पे आ जाना चाहिए। देखिए हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि व रिज़वानुहु अलैहा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, सैयदा उम्मे हबीबा, और इसी तरह ख़वातीन हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, उन्होंने अकीदे की एक ऐसी इमारत खड़ी की है अपनी औलादों के लिए और अपने नस्लों के लिए कि मैं समझता हूँ कि आज की खातून को भी पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ख़वातीन की पैरवी करनी चाहिए। तो कुरान ने यह कहा कि नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, अपनी औलादों को खशियत इमलाक, ये कि हम कहाँ से खिलाएंगे, तंगदस्ती के डर से ना कत्ल करो, इसलिए कि तुम्हें भी रिज़्क हम देते हैं, उन्हें भी रिज़्क हम देते हैं, और रिज़्क के सौते किसी के पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को और हमारी माओं को पलट आना चाहिए अज़वाज मुतहरात की तरफ, उम्महातुल मोमिनीन की तरफ और पैगम्बर दो आलम की बनात की तरफ, कि उन्होंने ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा ने क्या अकीदा दिया, क्या तसव्वुर दिया। और जब हम पलट आएंगे तो ये सारी वहम फरस्ती हमारी नस्लों से निकल जाएगी, हमारी औलादें एक ऐसे माहौल में तरबियत पाएंगी कि वो माहौल जो है तो इंशाअल्लाह ईमान का ज़ईफ़ुल अक़ीदे से निकल आएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं फारूकी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक तो जैसे कि फारूकी साहब ने कहा कि हमें ज़ईफ़ुल एतिक़ादी से निकलना चाहिए, और दूसरा ये कि कुरान पाक हमें बार बार हमें ये कहता है, हमें इस बात की हिदायत करता है कि हम जब भी हमें कोई ज़रूरत हो हम अल्लाह से मांगें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह के यहाँ रहमत के दरवाज़े और दुआओं की कबूलियत के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं, और रोज़ी जो है उसी के पास है, औलाद उसी के पास है, मुश्किलात को टालना उसी के पास है। तो असल बात ये हुई कि हमने अल्लाह का दर छोड़ दिया है और हमने पीरों फ़कीरों का और इधर उधर के दरवाज़े जो है पकड़ लिए हैं। हम गैब का इल्म तलाश करते फिरते इल्म जफ़र और इल्म रमल वालों के पास, हम नजूमियों के पास तलाश करते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जो कोई नजूमी के पास गया उसका ईमान निकल गया। यहाँ तक सख्त आता पे बैठा हुआ तोता हमारी किस्मत बता रहा है, उसकी नहीं बता सकता, वो हमारी बताता है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बंदे की अपनी हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं सुबह शाम पढ़ने के लिए, दुआएं हैं। अगर उनका हम इल्तिज़ाम कर लें तो दुनिया की कोई चीज़ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था अपना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सोने से पहले सूरह इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास और सूरतुल फातिहा इनको पढ़ के अपने पूरे जिस्म पे दम फरमाते थे। और आपने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब बीमारी थी तो मैंने आप पे पढ़ के दम किया तो आपने फरमाया कि छोड़ दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से हज़रत उस्मान के साहिबजादे हज़रत अबान बिन उस्मान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आदमी सुबह शाम ये दुआ पढ़ ले, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, तो आपने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा है, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।